हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास इंग्लिश वर्कबुक में फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 पेज 132 लास्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसके बाद में वर्कशीट भी नहीं है और असेसमेंट भी नहीं है, तो ये लास्ट असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 पेज 132। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ टीचर से ड्यूरिंग मिड डे मील। मिड डे मील के दौरान एक टीचर क्या कमांड देते हैं? तो फिनिश योर फूड। देखो ये डोंट मूव योर हैंड, अपने हाथों को मत हिलाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर करो। इनमें से कोई सी कमांड मिड डे मील के दौरान नहीं है। फिनिश योर फूड, अपना भोजन कम फिनिश करो, ये होगी। दूसरा है, व्हाट डज ए कैप्टन से टू हिज प्लेयर्स ड्यूरिंग ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच के दौरान कैप्टन है वो अपने प्लेयर्स को क्या कहता है? देखो, रन फास्टर, और तेज दौड़ो। डोंट मूव, ये नहीं होगा। क्लोज योर आइज, ये भी नहीं होगा। वॉश योर प्लेट्स, ये भी नहीं होगा। तो रन फास्टर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटेंस दैट टॉक्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में, यानी फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है वो यहाँ पर टिक करना है। आई वॉज, ये हो गया पास्ट का। आई एम, ये हो गया प्रेजेंट का। आई विल, ये होगा फ्यूचर का। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो आगे की है, फ्यूचर की है, तो ये होगा आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, में शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये नहीं, ये होगा। अगला, फोर का, गेस द ऑब्जेक्ट बाय द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। देखो, गेस द ऑब्जेक्ट, वस्तु का आपको अनुमान लगाना है, बाय द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, ये दिया है, इसको पढ़कर। आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ। आई एम ब्लैक इन कलर, मैं रंग का क्या हूँ? काला हूँ। माई वॉइस इज क्रिकी, मेरी आवाज़ कर्कश है। तो कौन है ये? क्रो, कौवा। देखो, पिजन भी नहीं है, पेंगुइन भी नहीं है, ईगल भी नहीं है, क्रो है। अगला है 5 का, यूज ए एन और दी अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट दी सेंटेंस। आई हैव, देखो एप्पल से पहले क्या आएगा? ये साउंड आ रही है ए, एप्पल से पहले एन। आई हैव एन एप्पल, एंड ये आ रही है ब से, तो ये आएगा अ। आई हैव एन एप्पल एंड अ बनाना, बट बनाना इज नॉट गुड। देखो, इसका वापस दोबारा यूज हुआ है, तो इसके पहले आएगा द। आई हैव एन एप्पल एंड अ बनाना, मेरे पास क्या है? एक सेब और एक केला है, बट लेकिन बनाना इज नॉट गुड, लेकिन केला है वो अच्छा नहीं है, तो इसी का वापस यूज हुआ तो द आएगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को रीड करना है। देखो, ए पिजन वाज क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट, एक पिजन यानी कबूतर, वाज क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट, एक जंगल को पार कर रहा था। इट वाज फ्लाइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यह बहुत देर से उड़ रहा था। देयरफॉर इट वाज टायर्ड एंड थ्रस्टी, इस वजह से क्या हो गया? वो थक गया और थ्रस्टी यानी प्यासा हो गया, प्यास लग गई उसको। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। द पिजन सा ए पॉन्ड, कबूतर ने एक तालाब देखा, उसको एक तालाब दिखाई दिया। इट स्टार्टेड कमिंग डाउन टू ड्रिंक वाटर, वह है पानी पीने के लिए नीचे आने लगा। सडनली, अचानक। द पिजन सा, कबूतर ने देखा। दैट, की, क्या देखा? ए फॉक्स इज वेटिंग ऑन द ग्राउंड, एक लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही है धरती पर। द पिजन वेंट बैक इन द स्काई, पिजन कबूतर है वो वापस आसमान में चला गया। फाइनली, अचानक, फाइनली यानी अंत में। ही फाउंड वाटर इन अनदर पॉन्ड, उसको थोड़ी देर बाद में दूसरा तालाब दिखाई दिया या मिल गया। अगला है 6 का क्वेश्चन, वो वाज वेटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कौन इंतज़ार कर रहा था? तो ए फॉक्स वाज वेटिंग ऑन द ग्राउंड, एक लोमड़ी ग्राउंड पर इंतज़ार कर रही थी। 7 का, वाई डिड द पिजन फ्लाई बैक इन द स्काई आफ्टर सीइंग द फॉक्स, कबूतर है वो लोमड़ी को देखकर वापस आसमान में क्यों चला गया? तो द पिजन फ्लू बैक इन द स्काई, कबूतर वापस आसमान में चला गया आफ्टर सीइंग द फॉक्स, लोमड़ी को देखकर। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फॉक्स, वह लोमड़ी से डर गया।
तो द पिजन फ्लू बैक इन द स्काई आफ्टर सीइंग द फॉक्स बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फॉक्स। एट का है लुक एट द गिवन पिक्चर, ये जो पिक्चर दी हुई है इसको देखना है। इमेजिन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वे क्या बात कर रहे होंगे, इसका आपको कल्पना करनी है। राइट इट बिलो, और इसको नीचे लिखना है। देखो ये डॉक्टर हैं, इन्होंने गले में स्टेथोस्कोप लगा रखा है, ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं। तो ये डॉक्टर हैं, ये पेशेंट है, तो क्या कह रहे होंगे। जैसे पेशेंट कह रहा आई हैव गॉट कोल्ड, मुझे क्या है, ठंड है, यानी सर्दी लगी है, जुकाम लगी है। पेशेंट ऐसे कह रहा होगा। डॉक्टर क्या कह रहे होंगे, टेक दीज मेडिसिन्स रेगुलरली, इन दवाइयों को नियमित रूप से लीजिए। शायद ये कह रहे होंगे। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आप कुछ वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।